मुंबई की पहली अंडरग्राउंड मेट्रो लाइन, इसकी कहानी सिर्फ लोहे और सीमेंट की नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये कहानी है 10 साल लंबे इंतजार की, हजारों मुश्किलों की और हाँ, लाखों मुंबईकरों की उम्मीदों की। तो चलिए आज मुंबई की इस नई लाइफलाइन के पूरे सफर को करीब से देखते हैं। अच्छा, एक सवाल, अगर एयरपोर्ट से CSMT जाना हो तो जेब से कितने पैसे निकलेंगे? 900 रुपए या फिर सिर्फ 50 रुपए? सुनने में अजीब लगता है ना? पर यही वो एक सवाल है जिसके जवाब में मुंबई की पूरी कहानी छिपी है। और इस सवाल का असली मतलब समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। मतलब उस वक्त में जब मेट्रो लाइन 3 नहीं थी, तब एक आम मुंबईकर का सफर कैसा होता था? वेल, एक शब्द में कहूं तो मुश्किल, बहुत महंगा और थका देने वाला। सोचिए, एयरपोर्ट से CSMT जाना है और आपके पास टैक्सी के अलावा कोई सीधा आसान ऑप्शन ही नहीं है। और टैक्सी का किराया 800-900 रुपए। जी हाँ, एक तरफ के सफर के लिए इतना पैसा, ये रोज की हकीकत थी। तो इसी रोज की भागदौड़ और परेशानी को खत्म करने के एक बड़े वादे के साथ मैदान में उतरी मेट्रो लाइन 3। ये सिर्फ एक और ट्रांसपोर्ट का प्रोजेक्ट नहीं था, नहीं, ये एक उम्मीद थी। मुंबई की रफ्तार को, यहाँ के लोगों की जिंदगी को बदलने की एक बहुत बड़ी उम्मीद। तो आखिर ये मेट्रो लाइन 3 है क्या? ये है मुंबई की पहली, फर्स्ट एवर, पूरी तरह से जमीन के नीचे चलने वाली मेट्रो लाइन। इसका मकसद था शहर के सबसे जरूरी नुक्कड़ों को, सबसे अहम पॉइंट्स को एक दूसरे से जोड़ना। मतलब एक ऐसा प्रोजेक्ट जो मुंबई का चेहरा बदलने की ताकत रखता था। लेकिन जैसा कि बड़ी कहानियों में होता है, ये सफर बिल्कुल आसान नहीं था। ये उम्मीद एक बहुत लंबे और मुश्किल इंतजार में बदल गई। इस प्रोजेक्ट को पूरा करना किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं था और रास्ते में एक नहीं, कई बड़ी बड़ी रुकावटें आईं। प्लान के मुताबिक इसे 2021 में चालू हो जाना था, लेकिन असलियत में क्या हुआ? इसे शुरू होने में लगभग 10 साल की देरी हो गई। 10 साल, एक पूरा दशक लग गया। तो सवाल उठता है कि भाई इतनी देरी हुई क्यों? देखिए, इसकी कोई एक वजह नहीं थी। कभी कोर्ट कचहरी के चक्कर, फिर कोविड-19 महामारी ने पूरी दुनिया को रोक दिया, और तो और जमीन के नीचे की अपनी चुनौतियां, मतलब जियोलॉजिकल प्रॉब्लम्स। इन सब ने मिलकर इस प्रोजेक्ट की रफ्तार पर जैसे ब्रेक ही लगा दिया। और जब काम में देरी होती है तो उसका असर सिर्फ वक्त पर नहीं पड़ता, जेब पर भी पड़ता है। प्रोजेक्ट जब शुरू हुआ था तो इसका बजट था करीब 23,000 करोड़ रुपए और खत्म होते होते ये पहुंच गया 37,000 करोड़ रुपए पर। मतलब सीधा सीधा 14,000 करोड़ रुपए का इजाफा। बहुत बड़ी रकम है ये। लेकिन कहते हैं ना, सब्र का फल मीठा होता है। तो इतने लंबे, महंगे और मुश्किल इंतजार के बाद आखिरकार वो बदलाव आया जिसका हर मुंबईकर को बेसब्री से इंतजार था। अब सफर वैसा नहीं रहा, अब सफर आसान हो गया है। और बदलाव कितना बड़ा है वो ये नंबर साफ साफ बता रहे हैं। कहां पहले टैक्सी के लगते थे 800 से 900 रुपए, और कहां अब मेट्रो से वही सफर सिर्फ 50 रुपए में हो जाता है। ये कोई छोटा मोटा फर्क नहीं है, ये तो गेम चेंजर है। इसीलिए ये कहना बिल्कुल सही है कि मुंबईकर के लिए ये मेट्रो लाइन एक वरदान साबित हुई है। और ये सिर्फ पैसे बचाने की बात नहीं है, ये समय की बचत है, एनर्जी की बचत है और उस सुकून की बचत है जो मुंबई की तेज रफ्तार जिंदगी में सबसे कीमती चीज है। तो ठीक है, एक लाइन तो शुरू हो गई और इसका असर भी दिखने लगा है। लेकिन मुंबई एक बहुत बड़ा शहर है, तो क्या सिर्फ एक मेट्रो लाइन से इस पूरे शहर की तस्वीर में एक बड़ा बदलाव आ सकता है? ये एक अहम सवाल है। और इसी सवाल के साथ हम आज की बात खत्म करते हैं। क्या ये एक लाइन सच में मुंबई की रफ्तार को एक नई पहचान देगी, या फिर ये इस विशाल शहर की चुनौतियों के समंदर में बस एक छोटी सी लहर बनकर रह जाएगी? इसका जवाब जो भी हो, वो मुंबई के आने वाले कल की दिशा तय करेगा।